अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यू न्यूज। वजीर आजम शहबाज शरीफ और इनके बेटे हमजा शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरियत के जो है अवामिल तलाश करने के बजाय साबिक वजीर आजम इमरान खान का जो शोर है वो हैरत कुन है। एहतसाब जैसे अहम मामले को किसी के कहने पे जो है मश्क कानून दान के हवाले करने के बजाय एक ना तजर्बाकार मुशीर शहजाद अकबर के जो है वो हवाले करके एहतसाब को मजाक बना दिया गया है। गुज़िश्ता दौर में एहतसाब का शोर था कि अमली तौर पर कुछ नहीं हो सका। ताज्जुब है वो इदारा जो कई साल तक मुकदमा की तफसीलात जमा करता रहा कि जो प्रोसिक्यूटर ने एहतसाब अदालत के रूबरू आकर उसने कह दिया कि इनके पास मुल्ज़मान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वो कर भी क्या सकते थे। FIA बराह रास्त वजीर आजम का मातहत अदारा की बरियत का जिम्मेदार गुज़िश्ता हुकूमत को ठहराएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग का ये वाहिद मुकदमा था जो शरीफ खानदान के खिलाफ इमरान खान के दौरे में जो है वो बना, जिसका चर्चा इमरान खान ने अक्सर अपनी तकरीर में वो करते रहे हैं। कानूनी टीम इंतहाई कमजोर और मुबैना तौर पर बददियानत ठहरी। प्रोसिक्यूशन चुकन्ना होता तो 2-4 पेशों के बाद मुल्ज़मान के खिलाफ फर्द जुर्म लग जाती तो मुकदमा का जो ट्रायल शुरू हो जाता तो अदालत को शहादतें तलब करना पड़ती। हुकूमत के जो मुकाबले में शहबाज शरीफ की कानूनी टीम काबिल जो है वो बाएतमाद थी, जो मुख्तलिफ हुलिये बहानों से फर्द जो है वो लगने उन्होंने नहीं दिया तो गैर जरूरी तौर पर अल्तवा लेते रहे वो, जो बल आखिर मुकदमे की बरियत का सबब बन गया। अगरचा मनी लॉन्ड्रिंग के अहम गवाहान किसी न किसी वजह से जहान फानी से चले गए, वरना सफा मसल पर शुहद की बिना पर मुल्ज़मान को सजा हो सकती थी। तारीख गवाह है कि शरीफ खानदान के खिलाफ पहले तो मुकदमा बनता ही नहीं है, अगर बन भी गया तो वो सजाओं से बचते रहे। शरीफ खानदान की कानूनी टीम की महारत का ये आलम था कि वो जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमा को तवालत देने के साथ नैब कवानीन में तरमीम पर भी काम करते रहे। अदालत से बरियत ना होने की सूरत में वो नैब कवानीन में नई तरमीम का फायदा उठा सकते थे। मियाँ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरियत के बाद मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ लोगों में बहस मुबासा जारी है। बाज हल्कों ने मुल्ज़मान की बरियत पर तहरीक इंसाफ की जो तनकीद को दुरुस्त करार देते हुए कहा है कि FIA कई साल तक केस की इंक्वायरी करने के बावजूद फर्द जुर्म लगवाने में जो है वो नाकाम रही। शहबाज शरीफ की वजारत आला के दौरान इनके खानदान के असासों में जो इजाफा हुआ है, मुल्ज़मान इस कानून का सहारा लेते हैं जिसमें बैरून मुल्क से आने वाले दौलत के जराए नहीं पूछे जा सकते। सवाल यह है कि क्या मुल्क का कानून इस अमर की इजाजत देता है कि कोई शख्स मुल्क से बाहर ना गया हो, इसकी तरफ से TTs भेजी जा सकती है। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। वाइट कॉलर केसेस को साबित करना आसान नहीं होता। शरीफ खानदान और इनके बेटे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमा में शरीफ खानदान के मुलाजमीन के नाम इतनी बड़ी रकम सवालिया निशान है। ये मसलमा हकीकत है कि जिन मुकदमात के मुद्दई केस से दस्तबरदार हो जाएं, मुल्ज़मान की बरियत यकीनी हो जाती है। हुकूमत चाहे किसी की हो, जब तक प्रोसिक्यूशन पर जो है वो प्रोसिक्यूशन पर गिरफ्त मजबूत नहीं होगी, मुल्ज़मान बरी हो जाते रहेंगे। आज तक किसी हुकूमत ने इस अहम मामले की तरफ तवज्जो देने की कोशिश नहीं की और ना ही मुकदमात में कानूनी कमजोरियां जो है छोड़ने वाली इंक्वायरी अफसरान को सजा देने के लिए कानून साजी की गई। कई साल पहले रावलपिंडी में तैनात DIG डॉक्टर शुएब सडल किसी मुकदमा में अगर मुल्ज़मान कोई बरी हो जाता था तो तफ्तीशी अफसरान को अपने रूम में तलब कर लिया करते थे। जब कोई पुलिस अफसरान इन्हें मुल्ज़मान की बरियत बारे मुतमिन नहीं कर सकता था तो इसी मुलाजमत से वो बर्खास्त कर देते थे, जब तक मुकदमा में कानूनी कार्रवाइयां छोड़ देने वाले इंक्वायरी अफसरान की जो है वो तफ्तीश या इनकी जो है इनको चेकिंग नहीं होगी तो मुल्ज़मान इसी तरह बरी होते रहेंगे। इंक्वायरी पर कौमी खजाने से खर्च होने वाली भारी रकम का हिसाब कौन देगा। नैब तरमीम के बाद एहतसाब बराए नाम रह गया है। सियासी मुखालफत से हटकर किसी के खिलाफ ठोस सबूत के बगैर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। कौमी खजाने से खर्च होने वाली रकम के अलावा मुल्ज़मान की शहरियत को जो नुकसान पहुंचता है इसकी तलाफी मुमकिन नहीं।
میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی انکوائری کرنے والوں کے بیرون ملک جانے پر کثیر رقم خرچ ہوئی ہے۔ دراصل گزشتہ دور میں احتساب کا جتنا شور تھا، ماں سوائے اخبارات اور ٹی وی چینلز پر کیس کا ولولہ جو ہے وہ کرنے والے عملی طور پر کچھ نہیں کر سکے۔ ہمارے ہاں بے لاگ احتساب کا کوئی تصور نہیں ہے۔ سیاست دانوں کی ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ مقدمات قائم کرنے کی روایت پرانی ہے، لہٰذا اس روش کو ترک کرنا ہوگا تاکہ گناہ گار لوگوں کو سزائیں ہو سکیں۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ جن کے خلاف مقدمات بن جائیں وہ میڈیا میں اپنی بے گناہی کا اتنا پرچار کرتے ہیں، کوئی انہیں گناہ گار سمجھتا ہی نہیں۔ جب تک پروسیکیوشن کو درست نہیں کیا جاتا احتساب خواب رہے گا۔ عمران خان کے دور کی بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ کرپشن کے مقدمات پر پوری طرح توجہ دینے کے بجائے میڈیا میں ان کا پرچار جو ہے وہ کرتے رہتے تھے، جبکہ ملزمان اپنے خلاف مقدمات کو ختم کرانے کے لیے کوشاں رہے، آخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ٹھہرے۔ موجودہ حکومت کو چاہیے کہ وہ پروسیکیوشن کو ٹھیک کرنے کی طرف بھرپور توجہ دے تاکہ مستقبل میں کسی کے خلاف کرپشن کا مقدمہ درج ہونے کی صورت میں ملزمان سزاؤں سے نہ بچ سکیں۔ کرپشن کے مقدمات کی تفتیش میں جو افسران مبینہ طور پر بدعنوانیوں کا مرتکب ہو ان کے خلاف قانون لانے کی اشد ضرورت ہے۔ دراصل کرپشن مقدمات کو التوا میں رکھنا بڑا جرم ہے، اور تو چاہے کسی کے خلاف کرپشن کا مقدمہ ہو تو اس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہونی چاہیے، نہ کہ مہینوں پر یہ التوا ہو جائے، کیونکہ اس وقت یہ ہمارے ملک کی ضرورت ہے۔ اگر ملک میں کرپشن ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہمارا ملک کسی اچھی جگہ پہ پہنچ جائے گا۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ کائنڈلی جس دوست نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔